तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिपौ नमियोऽसीत् शुभा गुरुवेशिकपतिरुई गुपति ज्ञान शहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा नाम जो जिन्वरि हर धतियत जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान भर एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमानंद श्री पात्र 3 दान 4 आसो गाथा अगला शरण हमें भे ओवन हमें ओवन मम होवे वन ज्ञान सुई तम अवहि ओवन मध्यम सुई ज्ञान संयुक्त तम जहन पात भगवाने पौ मति समय संयुक्त सहुतु सह यार समय सुई उक्ति हे पवन शब्द दर्शन बोलिए पात्र 3 दान 4 आसो गाथा की जय हो जय हो ईश्वरी की जय हो जय हो जय हो जय जी महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे बड़े श्रद्धा भाव से। ओम नमः पवन क्षेत्र नमो नमः। पवन क्षेत्र नमो नमः। पवन क्षेत्र नमो नमः। परमानंद वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ चिदेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसका ये है श्री मामल पावड़ जी ग्रंथादिराज, जहाँ आचार्य हमें आत्म अनुभूति को प्रकट करने का उपदेश दे रहे हैं और बहुत गुण विषय। ध्यान से जरा गाथा नंबर 1 में अपन ने समझा था सार में 1 मिनट में कि गुरु महाराज कह रहे थे कि तम पे उवन, तुम अपने पद को उत्पन्न करो, तम उवन मऊ, और उसी में रहो, उसी में रहो, और उवन ज्ञान से युक्त। कहने लगे देखो तो स्वयं का ज्ञान में पद जब उदित हुआ है, स्वयं का ज्ञान में स्वभाव जब अनुभव में आया है, उसी को जिनेंद्रों ने अपना पद कहा है। और ये ज्ञान में पद कब किस किस को उदय में होता है? कौन कौन इस ज्ञान में पद को जानते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तम अवहि पवन पौ, उत्तम पात्र, जो उत्तम पात्र होते हैं वे उत्तम पात्र इस ज्ञान में पद को जानते हैं। मध्यम सुई ज्ञान संयुक्त, और मध्यम पात्र तो ऐसे विशेष शुद्ध ज्ञान की निर्मलता सहित इस ज्ञान में पद से ही संयुक्त है। देखो इतनी बात अपन ने पढ़ ली थी। अपना वांछन चला था दूसरी गाथा का, जगन पात्र का, बड़े ध्यान से अपन
उपयोग लगाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दिव्यानंद महाराज जी के समय सामने भी यही चर्चा चल रही थी कि हम निश्चिंत कैसे हों कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है। हम निश्चिंत कैसे हों कि हम पात्र हैं। हम निश्चिंत कैसे हों कि हमारे ये जो सम्यक श्रद्धान के जो भाव चल रहे हैं, तो सम्यक वस्तु स्वभाव को जो हम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे ही श्रद्धान हमारा आगामी भाव में भी रहेगा। इसके इस सत्य को स्वीकार करके हम निश्चिंत कैसे हो, क्योंकि भैया बहुत बड़ी चीज है निश्चिंतता, बहुत बड़ी चीज है निर्भयता, है ना। जब तक शल्य है, चिंता है कि हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या हमारा सम्यक दर्शन छूट तो नहीं जाएगा, या छूट गया तो कब होगा। अभी यहाँ चर्चा चल रही थी महाराज जी के सामने भी, भैया एक बार प्रथमोपसम सम्यक हो गया तो दोबारा होने में तो असंख्यात वर्ष लग जाएगा। असंख्यात वर्षों बाद, असंख्यात वर्ष बाद होगा वो। अब असंख्यात वर्ष बाद होना है तो वो कैसे होगा। तो अब ये सारी बातें जीव के अंतर मन में तो आती हैं भैया। ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो अपने ज्ञान को प्रमाण करने का भाव तो आता ही है, हमारा मार्ग प्रमाण है कि नहीं है। और गुरु महाराज की गाथाएं ऐसी हैं, यदि इन गाथाओं को आप अपने जीवन में लेके आओ, यदि गुरु महाराज की गाथाओं को आप अपने अनुभव में लेके आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंतर से इन बातों का प्रमाण मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए अपन कोशिश करते हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जन्म जय उसी की चर्चा अपन यहाँ कर रहा है कि प्रमाण कैसे है। ऐसा नहीं, जब वो प्रथम तो दूसरी संख्या वर्ष बता रहे ऐसा समझ लेगा कैसे कर के लिए तो बहुत मुश्किल होगी ना। एक सेकंड में क्लियर कर दे रहा, जरा गले में कुछ आके रुक गया है, जरा ट्रांसफर हो जाए। चलिए हम पहले आगम का विषय ले लें और आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने का अभ्यास करें। फिर गुरु महाराज की गाथाओं से प्रमाण करके बताते हैं कि अपने को ये प्रमाण कैसे मिलेगा कि अपना सम्यक आगामी भाव में छूटेगा नहीं, इस बात का प्रमाण कैसे माने। ठीक है, पहले अब क्वेश्चन शास्त्री जी ने कर दिया है तो उसका जवाब देना पड़ेगा हमें। चल कि आगम में जो संविदा है वहां ये आया है कि एक बार प्रथमोपसम सम्यक होने के बाद वो असंख्यात पल्योपम की संख्या आई है। पल्योपम वर्ष भी नहीं, असंख्यात पल्योपम बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक होता है। तो हम ये कह रहे हैं प्रथमोपसम सम्यक की दोबारा जरूरत कब पड़ेगी, ये बता सकते हो कि एक बार प्रथमोपसम सम्यक होने के बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक की जरूरत कब पड़ती ना, बिल्कुल गलत। प्रथम होगा मतलब प्रथम ही रहेगा। एक बार प्रथमोपसम सम्यक होने के बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक की जरूरत कब पड़े, नहीं नहीं, उपसम एक बार प्रथमोपसम होने के बाद दोबारा प्रथमोपसम की जरूरत कब पड़े, द्वितीय बार होगा। जी कहिए। जब उसको सम्यक की उद्वेलना हो जाए। उद्वेलना समझते हो, उद्वेलना क्या होती है। अब कर्णानुयोग का विषय खुलवाओ
तो फिर सुनने की तैयारी करो। उद्वेलना समझते हो? उद्वेलना क्या होती है? उद्वेलन, कोई उद्वेलना कहते हैं, कई उद्वेलन कहते हैं। मतलब जब जीव की जो 7 प्रकृतियां हो छूट, वो यानी मिथ्या की 3 प्रकृतियां छूट के जो खंडित हो गई हैं, जब वो प्रकृतियां, क्योंकि उद्वेलन का टाइम बहुत लंबा है, जब वो प्रकृतियां दोबारा जुड़ती हैं, हाँ, जब वो मिथ्या की प्रकृतियां उद्वेलन के द्वारा दोबारा जुड़ जाती हैं और वो असंख्यात वर्ष बाद जुड़ती हैं, असंख्यात वर्ष बाद यदि कोई मिथ्यात का सेवन करके कोई मार्ग से पतित हो जाए, तो उसकी वो प्रकृतियां उद्वेलन के द्वारा जुड़ती हैं, तो तब उसको दोबारा प्रथमोपसम की जरूरत पड़ती है। फिर से मिथ्यात को अखंड होना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि तो अभी भी हो सकती है। मिथ्यात कर्म की प्रकृति का उदय आ जाए अभी, अच्छे सुनो ध्यान से, मिथ्यात कर्म की प्रकृति का यदि उदय आ जाए और 7 प्रकृतियों का यदि अपने को अंतर में उदय है अभी, तो 7 में से ध्यान से सुनना, अभी यदि मिथ्यात का उदय आया है तो मिथ्या दृष्टि तो अभी भी हो सकते हैं, लेकिन अब हमें उपसम की जरूरत नहीं है मिथ्यात को हटाने की, अभी तो हम 6 उपसम की जरूरत है। आप कह रहे हो कि उपसम वाले को तो अनंत अनंत काल लग जाएंगे छाए होने में, कुछ नहीं, उपसम वाला 6 उपसम में कभी भी आ जाए, और 6 उपसम से कृत विदक से छाय सम्यक प्राप्त कर सकता है, बस पंचम काल में छोड़ दो, पंचम काल में नहीं होगा। लेकिन केवली के पाद मूल से जिसने उपसम सम्यक की छपाना प्रारंभ कर दी हो वहां से, और वहां से कोई केवली के समोसरण में हो, तो वहां से कृत वेदक और कृत वेदक से सीधे छाई जाएगा प्रथमोप सम्यक की, और वापस जाना क्यों? हम तो ये कह रहे हैं प्रथमोपसम की और डबल से जाना क्यों है, तुम्हें ये बताओ। एक बार प्रथमोपसम होने के बाद असंख्यात पल्योपम बाद होता है, तो किसको होता है ये तो सुनो, उद्वेलना। तुम उद्वेलन मतलब तुम चाहते हो कि वापस मिथ्या दृष्टि हो जाओ। हाँ, उद्वेलना के बहुत सारे कारण है, निगोद जाने के लिए भी कारण है, धर्म से पतित हो जाए भी बहुत सारे कारण है उसकी, और उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार निकलेगा उसका। तो आप, हम इसके लिए और थोड़ा आपको कल उदय भैया हम आपको अलग से इसकी पूरी चार्ट भेज देंगे आपकी जिज्ञासा के लिए। तो यहाँ बात ये चल रही है कि अपन प्रथमोपसम सम्यक के पीछे क्यों पड़े हो तुम तुच्छे हो, एक बार अनुभूति हो गई ना, एक बार प्रथमोपसम हो गया ना, अब छयोपसम की बात करो ना, अब तो छयोपसम की बात करो, अब प्रथमोपसम की बात ही खत्म करो। यदि एक बार स्वानुभूति को प्रकट कर लिया तो तुम प्रथमोपसम के पीछे क्यों पड़े, पहली बात। और प्रथमोपसम सम्यक क्या कहते हैं, उद्वेलन भी हर जीव का नहीं होता, और और उद्वेलना के भी कम से कम 10 से ज्यादा भेद है, इसलिए अपन प्रथमोपसम से के पीछे मत पड़ो। क्या करो, यदि एक बार आपको आत्मानुभूति हो गई है तब छयोपसम सम्यक भी स्मरण रहो। मतलब छयोपसम सम्यक अपन अभी इस भाव में छयोपसम सम्यक को है कुछ भी नहीं, लेकिन गले में एक जरा सी फांस अटकी है, बस वो इधर उधर हो ही नहीं रही। उसी की बात कर रहा है, लेकिन ये तो चले। फांस तलक्सी गले में, वो गले में साले, चलो। तो चलिए, उद्वेलना के भी बहुत सारे भेद हैं, उद्वेलन के भी बहुत सारे भेद हैं, और प्रथमोपसम सम्यक असंख्यात बार कैसे हो सकता है इस बात को भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, प्रथमोपसम समय असंख्यात बार हो सकता है, तो इसके लिए भी चिंतन, अभी प्रमाण नहीं, प्रमाण की बात अपन कल करेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए कि खोल के नहीं देखा अभी।
फ्री में ही परेशान कर रही है। उनका है। ठीक है, चलिए अपन वापस चलते हैं। आएंगी अपनी गाड़ी धीरे धीरे रमा होगी। 2-5 मिनट इंजन चलता है तो अपने आप ही सेट हो जाता है। तो अपन एक बात अपन प्रथमोपसम की क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार प्रथमोपसम सम्यक होने के बाद सुना है इतने लंबे काल बाद होता है, लेकिन ये भी सुना असंख्यात बार होता है जीव को, ये कैसे? अब ये सबसे बड़ी जिज्ञासा है। अब इसको देखना पड़ेगा कि जब उद्वेलन इतना मुश्किल से होता है, प्रथमोपसम सम्यक रूप उद्वेलना जब इतनी मुश्किल से होती है, किसी बिरले जीव को होती है, तो वो असंख्यात बार प्रथमोपसम कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का विषय है। यदि अपन ऐसा विचार करें कि अर्ध उद्गल परावर्तन जीव का काल शेष रहता है, और उस काल में भी यदि कोई उद्वेलना करे तो इतने बार तो उद्वेलना नहीं कर सकता सम्यक की, क्योंकि उद्वेलन का भी सिद्धांत है एक बार होने के बाद फिर वो वहीं की वहीं उसको छायक सम्यक दर्शन रूप क्षयपसम होकर छायक में रूप बदल जाती है। तो उन सब सिद्धांतों को अपन कल देख के परख के उसकी आगे चर्चा करेंगे। गुरु महाराज को जो सम्यक दर्शन और छाया का वो एक ही इसी में भाव होगा ना सर उनके गुरु महाराज की जो साधना थी, उनको प्रथमोपसम होने के बाद उन्होंने द्वितीयोपसम की बात ही नहीं करी। बहुत सॉरी, उन्होंने प्रथमोपसम की दोबारा बात ही नहीं करी। उनका जो सम्यक हुआ प्रथमोपसम, उसके बाद उन्होंने क्षयोपसम की बात करी। क्षयोपसम के बाद सीधा उनका छायक में कन्वर्ट हो गया, उनको विकल्प ही नहीं आया प्रथमोपसम दोबारा। काम ही उन्होंने कहा उस रास्ते पे जाने ही कहा क्यों, यानी जिस रास्ते पे अपने को बढ़ना ही नहीं। पहले प्रथमोपसम होता है, उपसम सम्यक होता है, फिर क्षयोपसम होता है, और वो क्षयोपसम कृत के वेदक में बदल के फिर छायक रूप हो जाता है। अपन इस बात को कल अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझ के इसको आगे चर्चा का विषय बनाएंगे। अब हाँ कहिए। द्वितीय उपसम श्रेणी आरोहण है, साधु दशा में सप्तम गुण स्थान की दशा है। द्वितीय उपसम भावलिंग दशा है, 8वें गुण स्थान में जाने की तैयारी है। और प्रथमोपसम चौथा गुण स्थान का भाव है। कहाँ से एक हो जाएंगे? कृत कृत वेदक जो है वो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले को भी हो सकता है। और द्वितीय उपसम भावलिंगी साधु को ही होना है, अंतर है जमीन आसमान। ठीक है, तो अपन चलते हैं गाथा नंबर 2 की ओर। मिलाओ कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारे साथ हमारे संस्कार कैसे जाएंगे, हम कैसे प्रमाण करें गुरु महाराज की गाथा से, हम कैसे प्रमाण करें कि हमारा सम्यक दर्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा। अच्छे से मिलाओ। जम चहिन आतु विभने कहु, मति समय संजुक्तु सौतु, सहयार समय सुरी उक्तियौ, हिये कुवन छाप दर्शन। देखो बहुत अच्छी बात, क्या कह रहे गुरु महाराज? जम जहिन पातु, जब जगन्य पात्रता प्रकट होती है। उपवन और जब जीव जगन्य पात्रता को, आत्म अनुभूति को अंतर में प्राप्त करता है। किसको? जगन्य पात्रता, मतलब प्रथमोपसम सम्यक कहो, आज्ञा सम्यक कहो, क्षयोपसम सम्यक कहो, आपको जो कहना है वो कहो, बात है सिर्फ सम्यक दृष्टि की, जगन्य पात आवृत सम्यक दृष्टि की। गुरु महाराज कह रहे हैं जम जहिन पातु, जब जगन्य पात्र, उपवन पौ, जब अपनी पात्रता को प्रकट करता है, जब उसका पात्र विशुद्ध होता है, जब उसके अंदर पात्रता पकती है। किसके अंदर में? अपन तो है ही नहीं, जो है जब उसके अंतर में आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक 18 क्रियाओं का पालन करने वाला, सच्चे देव गुरु धर्म की
विशुद्ध श्रद्धा रखने वाला, अन्न मत प्रशंसा, अन्न मत स्तवन से दूर रहने वाला, जो जगन्य पात्र है, ओवन पौ, जिसे जगन्य पात्रता प्रकट हुई है, जिस जीव को, जिसको हुई है उसकी बात, जिस जीव के अंतर में जगन्य पात्रता उत्पन्न हुई है उसकी बात, वो कैसा होता है? जम जहन पात्र वेवन्य पौ। अब लक्षण मिला, मति समय संयुक्तु सउक्तु। तो आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसकी मति, उसकी बुद्धि समय संयुक्तु, अपने स्व समय से संयुक्त रहती है, सउक्तु, ऐसा भगवान ने कहा। अब यह लक्षण, बहुत अच्छे लक्षण मिला ना। यदि आप और हम अपने आप को जगन्य पात्र मानते हैं और ऐसा प्रमाण करना चाहते हैं कि हमें आगामी भव में हमारा सम्मित रहेगा कि नहीं रहेगा, आगामी भव में हम इस वीतराग शासन को ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, यदि इन सब बातों का आप प्रमाण करना चाहते हो तो आपको अपने मति ज्ञान की निर्मलता को देखना पड़ेगा। मति ज्ञान मतलब आपके वर्तमान भूमिका में आपके और हमारे दो ज्ञान प्रकट है, एक मति ज्ञान और दूसरा शुद्ध ज्ञान, है ना। मति ज्ञान का नाम होता है धारणा ज्ञान। अब ही अब आए आगे ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ आखिरी धारणा वाले की बात कर रहा, है ना। तो मति ज्ञान का मतलब होता है धारणा ज्ञान। मतलब आप सरल भाषा में ऐसा समझो कि आपकी बुद्धि, वर्तमान में आपकी बुद्धि, तो देखिए अपन मिलाते हैं यहाँ कि आचार्य तारण स्वामी ना प्रथमोपसम की बात कर रहे हैं ना क्षयोपसम की बात कर रहे हैं, किसी भी आज्ञा सम्यक की भी बात नहीं कर रहे। हाँ, आज्ञा सम्यक इसमें गर्वित है, ये बात अलग है, सारे सम्यक इसमें गर्वित है। तो यहाँ बात चल रही है मति समय संयुक्त, यदि वर्तमान में आपकी बुद्धि, आपका विवेक या आप भेद ज्ञान की कला से यदि आपकी मति अपने स्व समय आत्मा से संयुक्त रहती है, सब तू, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसे स्व समय स्वरूप उससे आपकी बुद्धि यदि संयुक्त है कि नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, इस जगत का सारा परिणमन स्वतंत्र है, आप पुद्गल द्रव्य को पुद्गल रूप जान रहे हो, जीव द्रव्य को जीव रूप जान रहे हो, और आपकी बुद्धि अपने स्व समय स्वभाव से संयुक्त है, संयुक्त है। स्व समय से यदि आपकी बुद्धि संयुक्त है, सत्तु, जैसा भगवान ने कहा है, वैसा ही आपका मति ज्ञान परिणमन कर रहा है, तो भैया शंका काय कर रहे हो, आपकी मति नहीं पलटने वाली, मति अनुसार ही गति होगी। याद रखो, मति अनुसार ही आपकी गति होगी, और वर्तमान में जो आपकी धारणा में है, जो श्रद्धान आपकी धारणा में बैठा है, आप निशंकित रहो। यदि स्व समय में आपकी मति, आपकी बुद्धि यदि परिणमन कर रही है, स्व समय में आपकी बुद्धि रत हो रही है, तो आप निश्चित रहो, इस काल तक नहीं, अनंत काल तक, और अगले भाव में नहीं, अनंत भवों में, यदि यदि अनंत भव तो है नहीं, मतलब जितने भी भव आपके रहेंगे, इन भवों में यदि आप तत्वार्थ के साधक है, तत्व की साधना कर रहे हैं, और निरपेक्ष भाव से आपका उपयोग, आपकी बुद्धि स्व समय स्वभाव से संयुक्त है, जैसा भगवान की वाणी में आया है, वैसा ही तत्व श्रद्धान आपके और हमारे अंतर में है, तो आप निर्भय और निश्चित रहो, ये श्रद्धान बदलने वाला। गुरु महाराज प्रमाण तो दे रहे हैं ना अपने लिए कि जगन्य पात्र हो तुम, जम लिखो, देखा जम जहिन पात्र, तुम जगन्य पात्र हो, कहने लगे हम तो अपने लक्षण पूरे मिला चुके हैं, कहना हम तो जगन्य पात्र है, हमें ना कोई सल है, ना भय है, ना कोई चिंता है, हम तो वास्तव में जगन्य पात्र है। बोले पक्का, कहने पवन पौ, तुमने अपने पद को प्राप्त किया कि नहीं किया, कहने लगे उसकी अनुभूति तो झनाझन हो गई, क्या हो गई, कह रहा अनुभूति तो हो गई।
आज्ञा सम्यक्त तो हो गया, अंतर में वो परमात्मा तो प्रकट हो गया, परमात्मा तत्व को तो जान लिया। अब तुम्हारा मति ज्ञान क्या कर रहा है? मति ऐसा तो नहीं कि वो परमात्मा प्रकट हो गया हो फिर भी तुम्हारी बुद्धि ये दौड़ा रही हो कि चलो यहाँ भी चले जाते तो थोड़ा अच्छा लगता, इनकी भी सुन लेते तो थोड़ा अच्छा लगता, इनकी भी सेवा कर लेते तो शायद और कुछ मिल जाता। कि लगे अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहां के प्रपंच पे तो नहीं भग रही। अरे भैया सपने में भी विचार नहीं कर रहा है और किसी की श्रद्धा का, तो स्वप्न में भी और किसी का विचार नहीं है। फिर मति क्या कर रही है? मति तो कह रही है समय संचित, मैं तो सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। जीव पुद्गल का परिणाम अलग अलग जान रही है, 6 द्रव्यों को स्वतंत्र स्वीकार कर रही है। मति की धारणा में क्या है? मति में तो अपना स्व समय परमात्मा है, सवतु जैसा भगवान ने कहा था। फिर पागल होगा वो कब? पागल होगा कब का मतलब? अरे जब मति स्व समय में रत हो रही है, बदलने वाली नहीं है ये नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती है। सम्यक सहज ही होते हैं तीन। देखो बदलता कौन है? श्रद्धान किसका छूटता है ये अपन वो लगा ले, जिसकी धारणा, जिसकी मति इस समय की साधना से च्युत हो जाती। दिक्कत किसके साथ है? जो दृढ़ नहीं रह पा रहे। दिक्कत किसके साथ है? जिनके अभ्यास में कचास, उलझेगा कौन? जिसको अभी सल या शंका बाकी है। अरे जिसके अनुभव में ये परमात्मा की वाणी स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो भगवान के वचनों को निश्चल भाव से सुन रहा है, यदि पूर्व भव के किसी मिथ्यात आदि कर्म का उदय आ भी गया और आश्रद्धान का संयोग बना भी, यदि मिथ्यात कर्म ने बल भी मारा, तो भैया वर्तमान की आपकी साधना, वर्तमान में आपका अभ्यास, ज्ञान अभ्यास, और वर्तमान में आपकी जो अंतर की धारा, जो आप ज्ञान उपयोग को निरंतर कर रहा है ना, मति में जो सम्यक स्वरूप स्वीकार हो रहा है, बुद्धिपूर्वक जो तत्व का अभ्यास हो रहा है, ये आपके बुद्धिपूर्वक तत्व के संस्कार उस मिथ्यात्व को छोड़ ज्यादा देर रहने देने वाले नहीं। टेंशन मत लो, बस पुरुषार्थ को बढ़ाते जाओ। गुरु महाराज की बात मानो ना। देखो हमारे गुरु महाराज ने क्या करा, 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर, उसके बाद टेंशन नहीं ली कि सम्यक दर्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन का मार्ग आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उन्होंने तो 11 वर्ष की नन्ही उम्र में सम्यक दर्शन करा, और फिर स्वाध्याय, चिंतन और अपनी साधना से निरंतर आगे बढ़ते गए। रुके क्या? गुरु महाराज ने रुकने का मार्ग देखा? जब हमारे गुरु महाराज नहीं रुके, और देखो नहीं रुके ये बात तो उनकी अपनी थी, लेकिन कोई भी साधक रुक ना जाए ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी साधक रुक ना जाए, इसलिए अनुभूति पूर्वक जो ना, वो खुद नहीं रुके, और वो जिन परिणामों के बल पे नहीं रुके, जिन परिणतियों के बल पे वो इस संसार में नहीं रुके, मतलब नहीं रुके मतलब हाँ विचलित नहीं हुए कहो, या मिथ्यास आदि की धारा में नहीं बहे, ऐसा कहो अच्छे ध्यान से। कि जिस परिणति के बल पे, जिस वीतरागता के बल पे, जिस शुद्धता के, जिस ध्रुव आत्मा के बल पे उनको कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, उस पुरुषार्थ को इन 14 ग्रंथ में लिप पोत गए, मतलब लिपिबद्ध कर गए और हमको दे गए। अब जब उन्हीं के ग्रंथों को मथ रहे हो, उन्हीं के ग्रंथों का चिंतन कर रहे हो, और उसी अनुसार अपनी परिणति से मिलान कर रहे हो, उस अनुरूपी अपनी परिणति को देख रहे हो, जान रहे हो, अनुभव करने का मार्ग बना रहे हो, तो बताओ भैया जब उनका नहीं छूटा तो छूटेगा क्या? देखो भैया यदि अभ्यास सही है
तो छूटने वाला। अब निशंक हो जाओ। और यदि अभ्यास सही नहीं है, यहाँ वहाँ भटक रहे हो, गुरु महाराज के ग्रंथ कुछ नहीं रहे, गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर डरो, फिर डरो कि भैया अब तो हमारा कहीं ना कहीं अटक गया। मिल गया प्रमाण कि नहीं मिला? गुरु महाराज ने कितनी बातें निकाली हैं, कहाँ गए, चले गए क्या? चलो ठीक है। तो अपनी बात इतनी सी है कि यहाँ जो मार्ग गुरु महाराज ने दिया है उस पर निशंक होकर आगे बढ़ो। जब तक निर्भयता और निशंकता अपने अंतर में नहीं आएगी, तब तक वो अनुभूति का मार्ग भी निश्चिंतता से नहीं चलेगा। हम कितने बार कहते हैं, गुरु महाराज कितने बार कहते हैं कि दृष्टि शंका बर्दाश्त नहीं करती। भयभीत मत हो, हाँ मार्ग को अनुभव प्रमाण सिद्ध करो, ये तो समझदारी है। अपने मार्ग को ज्ञान अनुभव प्रमाण सिद्ध करना, ये तो समझदारी है कि अपना मार्ग ज्ञान अनुभव प्रमाण आगे बढ़े, ये तो समझदारी है। लेकिन शल्य शंका रखना ये मूर्खता है। ठीक है, अपन चलते हैं गुरु महाराज की गाथा की ओर। गुरु महाराज कह रहे हैं मति समय संयुक्तु। एक बार बताओ कि तुम्हारी मति काय से संयुक्त है, स्व समय से या पर समय से? ये बुद्धि काय का निर्णय कर रही है? भाई रोटी टाइम पे काय नहीं बंधी, कपड़े टाइम पे काय नहीं धुले, तुमने ऐसा कैसे कही, ये ऐसा काय कह रहा था, ये ऐसा काय को हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि काय का निर्णय कर रही है? ये निर्णय कर रही है कि सासू ने ऐसे काय कह दी है ना, देवरानी ऐसा काय कहे थे। तुम्हारी बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही है, या तुम्हारी बुद्धि ये निर्णय कर रही है कि हमारे कर्मों का ही फल है? लोग तो रोन लगाते हैं कि भाई ऐसा कर दो वैसा होगा, सासू माँ ऐसी कह रही है, नंद भाई ऐसी कह रही है, जेठानी भाई ऐसी कह रही है, देवरानी भाई ऐसी कर रही है। तुम्हारी बुद्धि ये पर का निर्णय करने में लगी है, या तुम्हारी बुद्धि ये निर्णय में करने में लगी है कि ये सारा परिणाम हमारे पूर्व भव के कर्म का उदय है, हमने बोया था, हम काट रहे हैं। भैया इतने बुरे थे कि हम पिछले भाव में, अरे एक भाव का नहीं, अनंत भाव से तुम चांडाल राक्षस कामी व्यसनी वो क्या नहीं थे, क्या नहीं थे? अनंत अनंत भवों कर्म है, तुम क्या नहीं थे? और तुमने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया, ये बता। ऐसा कौन सा पाप है इस दुनिया में, ऐसी कौन सी पाप प्रकृति जो नहीं बांधी है ऐसी कोई पाप प्रकृति? अनंत काल से नर्क निगोद में रहे, निगोद में रहने रूप कर्मों को बांधा, तो ऐसा क्या अनर्थ है जो तुमने नहीं किया या हमने नहीं किया है? कुछ ऐसा? अब जब वो उदय में आ रहा तो कायल हो रहा है। अब जब वो कर्म उदय में आ रहा तो काय कर हो रहे हो? ध्यान रखो, मति समय संयुक्तु सउक्तु, इसका क्या अर्थ है? यदि अब अपनी बुद्धि अपने समय से संयुक्त रहे और इन सारे बाहर के चलने वाले विकल्पों को मात्र परिणमन स्वीकार करे और बिना कसाय भाव के समता में रहते हुए, शांति में रहते हुए, यदि आनंद में रहो, आप आनंद में आपकी परिणति बन जाए, तो हे भव्य आत्मा, तो गुरु महाराज यह बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब मति स्व समय से संयुक्त रहेगी और स्वयं के समय से संयुक्त रहेगी, तो पर के परिणमन को पर रूप निर्णय करेगी, अपने रूप निर्णय नहीं करेगी। मैं दुखी हो रहा हूं ऐसा निर्णय नहीं करेगी, मुझे आकुलता हो रही है ऐसा निर्णय नहीं करेगी। जब वो है मति स्वस्वरूप का निर्णय करेगी, तो ये सम्यक छूटने वाला नहीं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो। और यदि मति परिणमन का निर्णय करने में लगी रही ना, ऐसा काय हुआ, ऐसा काय नहीं हुआ, का करो तो का नहीं करो तो, काय हो रहा है काय नहीं हो रहा है, यदि ये बुद्धि प्रपंच में पर्याय प्रपंच में लगी रही ना,
आत्म तत्व को भूल के, स्व समय चैतन्य आत्मा को भूल के यदि ये बुद्धि पर तत्वों का निर्णय में करने में लगी रही, परिणमन के जंजाल में लगी रही, तो सुनो, ये संसार का परिणमन अनंत है। किस किस का निर्णय करोगे? यानी जीव कितने के ना अनंत, और उन अनंत जीवों का परिणमन कितना? अनंता 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 अनंत। एक एक जीव की, एक एक समय की कितनी पर्याय? अनंत अनंत पर्याय। किस किस का निर्णय करोगे? किस किस कर्म का निर्णय करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों खा रहा है, ये ऐसा क्यों पी रहा है, ये ऐसा क्यों उठ रहा है, ये ऐसा क्यों बैठ रहा है? किस किस का निर्णय करोगे? किस किस का करोगे ये बताओ। नाना जीवम नाना कम्मम, नाना प्रकार के जीव हैं और बेचारे नाना प्रकार के जीव हैं, तो उन बेचारों के नाना प्रकार के कर्म हैं अर्थात संस्कार हैं, और बेचारों के नाना प्रकार के संस्कार हैं, तो बेचारे उन नाना प्रकार के जीव अपने नाना प्रकार के संस्कारों पर परिणमन कर रहे हैं। किस किस का न्याय करोगे? किस किस की पर्याय का न्याय करोगे? किस किस की पर्याय को सही और गलत ठहराओगे? किस किस की पर्याय को बदलने का विकल्प करोगे? बताओ, किस किस की पर्याय को बदलोगे? बदल सकती नहीं। और जब तक तुम दुनिया भर की पर्याय का निर्णय करने में लगे रहोगे, तुम्हें जे नहीं मिलेगा। और आचार्य गुरुवर तारण तरण देव कहते हैं कि तुम्हें प्रमाण करना ना, अगले होम में हमारे संस्कार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सम्यक सवाल। जब हम करवा रहे तुम्हें प्रमाण, दम हो तो का गुरुवाज कैसे? जम जहिन हाथ मति समय संजुक्त कहने लगे तुम्हें करना है निर्णय, तो जम जहिन पात्र, जगन पात्र कौन है ना, तुम्हें पता करना है ना। ओवन पाऊ, जिसने अपने उत्पन्न अनुभव को, स्वानुभव को प्राप्त, अपने अनुभव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो जगन्य पात्र है। भाई पात्रता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? देख लो, मति समय संयुक्तु सप्तु, यदि मति अपने स्व समय स्वभाव में संयुक्त रहेगी, तो भगवान कह रहा है सप्तु, भगवान की वाणी में आया है, ये सम्यक नहीं जाने वाला। पात्रता बढ़ेगी, घटने का काम घटेगी कि बढ़ेगी? जब मति समय संयुक्त सप्तु, जैसा भगवान ने कहा है मति ज्ञान की धारणा के बल पे, वैसा ही उसी समय स्वरूप से संयुक्त रहने का प्रसाद साधोगे, तो वो सम्यक की निर्मलता बढ़ेगी, मति ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी, तो अपने कल्याण का मार्ग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? सहयार समय सुई उक्ति ही पवन शापे दर्शन। देखो देखो देखो, सुनो रे, ये सब प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा, चले जाओ आगम में कहीं ढूंढने, ऐसा नहीं मिलेगा। कह रहे हैं भगवान, सहयार समय सुई उक्ति, भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? सहयार समय सुई, जिसके अंतर में स्व समय परमात्मा का सहकार हो रहा है। जगन्य पात्र की बात चल रही, किसकी? कौन है वो? यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं चलो हम छोड़ देते हैं, आखिरी बात बोल के। यहाँ बात चल रही है कि यदि अपन अपने स्व समय स्वरूप का सहकार कर रहे हैं, स्व तत्व का यदि सहकार उत्पन्न हो गया, कैसा? उक्तियों, जैसा जिन्हें परमात्मा ने
मन माना नहीं कि हम तो आत्मा को ऐसा ही मानते हैं। जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है, योग है, मान है, जय बोलिए, स्वीकार है। वैसा नहीं जैसा हम अपनी मनमानी से मानते हैं कि आत्मा तो खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है। अब आत्मा नहीं रह रहा तो कौन रह रहा है? आत्मा नहीं कर रहा तो संसार का काम कौन कर रहा है? ऐसा नहीं। जैसा शुद्ध बुद्ध त्रिकाली पर भाव से भिन्न जैसा भगवान की वाणी में आया है, ऐसा। तो क्या बात चल रही है कि जब अपन वैसे स्वसमय का सहकार करेंगे, उक्ति जैसा भगवान की वाणी में आया है, जैसा भगवान की वाणी में आया है, यदि वैसे ही समय का सहकार चल रहा ही उपवन, ये देखो कितनी बड़ी बात है। और हृदय में उवन उत्पन्न हो गए शब्द दर्शन तू। इन शब्दों से, इन जिनवाणी के शब्दों से यदि आपको उस परमात्म तत्व का दर्शन प्रकट हो गया, मतलब यदि ये शब्द आपको भाव अनुभूति का, ये द्रव्य शब्द यदि आपको भाव अनुभूति का साधन बन गया है, यदि ये जिनवाणी सुनते आपके हृदय में ये जिनवाणी यदि अनुभव का साधन बनती है, अपने कल्याण का माध्यम बनती है, अपने शुद्ध चेतन अनुभूति का माध्यम बन रही है, यदि ये शब्द अनुभूति का कारण बन रहे हैं हृदय में, ये जिनवाणी स्वानुभव प्रकट करा रही है, यदि करा रही है तो जगन पात्रता प्रकट हो गई है। और जिनवाणी जयवंत हो, सारण तरह जैसे संत हो। अरे पहले मिलान तो कर लो पक्का कि ही ओवन शब्द दर्शन तू। हृदय में ये जो वचन है, वो जो शब्द है, ये जनवाणी शब्द रूप में मिली कि नहीं? भैया लोग जनवाणी में जड़ है, शब्द है। अरे पागल, तू पागल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तेरे हृदय में वो दर्शन, तू दर्शन नहीं करा रहा है। किसका? जिसे आज तक नहीं देखा था, जिसे आज तक नहीं सुना था, जिसकी आज तक अनुभूति नहीं करी थी, कि ना तुझे ये जनवाणी जड़ इसलिए लगती है क्योंकि वो तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करती, तेरे हृदय में स्वानुभव को उपलब्ध नहीं कराती, तुझे अंतर का बोध नहीं कराती, इसलिए तेरे लिए जनवाणी जड़ है। लेकिन हमारे लिए, हमसे पूछो जनवाणी क्या है? यदि आपको, देखो शुरू से मिला, यदि आपको जगन्य पात्रता उत्पन्न हुई है, तो यदि आपकी मति, हमारी मति यदि स्वसमय स्वभाव से संयुक्त है, सवतु, यदि स्वसमय स्वभाव से आपकी और हमारी मति संयुक्त हो रही है, क्या हो रही है? यदि स्वसमय स्वरूप से, जी उदय भैया, जी उदय भैया, अभी जब तक चल रहा है 5 मिनट चलाते हैं, फिर नहीं छोड़ देते। तो अपनी बात क्या चल रही है? यदि मति ज्ञान में अपना समय स्वरूप बरत रहा है, यदि बरत रहा है तो हाँ, तो हाँ, नहीं तो ना। तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जम जहिन आत उबवने औ मति समय संजुक सौ यार समय सुई उक्तयो ये उपनिषद दर्शन। तो कितनी सटीक बात है कि यदि जगन्य पात्रता आपके अंतर में प्रकट हुई है, तो आपकी मति समय में संयुक्त होना चाहिए। समय मतलब बस आप तो सिर्फ इतना देखो
कि वो आपको आपकी ध्रुवता बरत रही है कि नहीं बरत रही, इतना देखो। और कहने लगे सेहार समय सुयुक्त, भगवान ने भी यही कहा है। क्या कहा है? कि वो आवृत समय दृष्टि समय स्वभाव शुद्धात्म स्वभाव का ही स्वयं सहकार करता है। और कितना प्रमाण कहा है कि कैसे करता है? कैसे करता है? ही हृदय में करता है। हृदय में उत्पन्न होता है उसके शब्द, ये जो जिनवाणी के शब्द है ना, यदि ये आपके चिंतन में उत्पन्न होने लगे, यदि जिनवाणी के शब्द है ना, यदि ये आपकी आराधना में प्रकट होने लगे, आपके हृदय में उत्पन्न होने लगे, और इन जिनवाणी के शब्दों से यदि आपको आपके हृदय में आपके शुद्ध स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यदि जिनवाणी के इन शब्दों से यदि आपके हृदय में आपको वो स्वसमय स्वरूप का दर्शन प्रकट हो जाए, इन शब्दों से आपको जीव जीव भासने लगे, अजीब अजीब भासने लगे, विभाव भाव लगने लगे, और आत्म स्वभाव स्वसमय भाषित होने लगे, यदि ये जिनवाणी के शब्द आपके हृदय में इन तत्वों का अनुभव प्रकट कर दे, तो ये समझ जाओ, क्या समझ जाओ, कि अब हमारा पात्र शुद्ध हो गया है और हम आवृत सम्यक दृष्टि हो गए। अब ये निरंतरता का चलने वाला अभ्यास इस बात की गारंटी है कि हमारी आत्मा से सम्यक अलग होने वाला नहीं। और यदि ऐसा अभ्यास नहीं कर रहे, सम्यक कब छूटता है? जीव को सम्यक छूटने की सबसे बड़ी जो भय रूप प्रकृति है, सबसे बड़ा जो अंतर्भेदित बना है, ये सम्यक छूटता भी तो है। तो सम्यक कब छूटता है और किसका छूटता है, ये हमेशा याद। दो प्रकार से सम्यक छूटता है। एक पूर्वबद्ध तीव्र कर्मों के उदय से, है ना, अपनी तीव्र प्रवृत्तियां पड़ी हो और वो अचानक उदय में आ जाए तो सम्यक छूटता। तो उसमें तो अपना कोई बस है ही नहीं, उसमें अपना कोई बस चलने वाला है क्या? यदि पूर्व संस्कार यदि सत्ता में पड़े हैं और यदि उनका उदय में आने का काल ही है, तो जितने समय तक वो उदय में रहेंगे उतने समय तो सम्यक से जीव युक्त रहेगा। मिथ्यात्व प्रवृत्ति का उदय चले गई, उसमें अपना कोई बस है क्या? तो जहां अपना बस ही नहीं है वहां टेंशन के लिए रहा। अब दूसरा कारण यह है कि पुरुषार्थ की हीनता से, अन्य मत में बुद्धि हो जाने से, अन्य जगह प्रभावित हो जाने से, ये अपने हाथ में है कि नहीं? ये अपने हाथ में ना, कि अपन और कहीं प्रभावित ना, अपन अन्य मत प्रशंसा में ना लगे, ये अपने हाथ में। दूसरा कारण अपने हाथ में है। और देखो देखो ध्यान से, अब यहाँ गुरु महाराज का जो साधना का मार्ग है वो इसको ही लेके है, क्या कि तुम तो निरंतर अपने स्वसमय स्वभाव के प्रसाद में लगे रहो। तुम यदि अपने स्वभाव के पुरुषार्थ में लगे रहोगे तो जो कर्म प्रवृत्तियां तीव्र है उदय में आने वाली हैं, ये तुम अपना पुरुषार्थ तीव्रता से करोगे तो वो प्रवृत्तियां भी जीर्ण शीर्ण होंगी। सत्ता में डले हुए कर्म भी ग्रस होंगे कि नहीं होंगे? तो भगवान आत्मा तो मिथ्यात्व की प्रकृति यदि उदय में आने वाली भी होंगी, और एकदम शुद्धात्मा की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में दृढ़ चित्त हो, निरंतर तदभ्यास कर रहे हो, मन को शल्य शंका भय से रहित करके जिन मार्ग में दृढ़ हो, तो उन कर्मों का भी सर्वनाश होगा। वो थोड़े समय का अंतराय भी आया तो थोड़े समय में ये जो पुरुषार्थ, जो अनुमोदना, जो भावना रहेगी, इस भावना से वापस अपना सम्यक को प्राप्त कर ले। तो तुम पुरुषार्थ पे विशेष बल दो ना। और गुरु महाराज के ग्रंथों में गुरु महाराज को जो पुरुषार्थ की परिणतियां प्रकट हुई, ये भूलना क्या है, जो गुरु महाराज को अंतर में ज्ञान रूप, विज्ञान रूप, जो चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की जो परिणतियां प्रकट हुई, आत्म सन्मुख जो परिणतियां प्रकट हुई, वही तो गुरु महाराज ने यहाँ लिखी ना, पुरुषार्थ को ही है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि ऐसा पुरुषार्थ आप कर रहे हो, कैसा पुरुषार्थ?
हाँ, यदि आत्मचिंतन से गुरुदेव की वाणी का सहकार करके यदि आप स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ साध रहे हो, गायक भाव में रहने का पुरुषार्थ साध रहे हो, तो आप निश्चित हो, निर्भय रहो, अपना सम्यक कहीं जाने वाला, क्योंकि सम्यक उनका छूटेगा जो प्रमादी हो जाए। परदृष्टि न करके स्वदृष्टि को बना। बिल्कुल, पर से हटके मिथ्यादेव अदेव कुदेव और संसार की कुरीतियों से, लौकिक परंपराओं से, लोक मूर्ता से हटके, देव मूर्ता से हटके, पाखंड मूर्ता से हटके, तीनों प्रकार की मूर्ताओं से पूर्णता दृढ़ हटके एक सर्वोच्च भगवान की शरण में आके